पर महारानी 3 का प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी को लेकर एक समीक्षा प्रकाशित हुई है जिसमें कहा गया है कि महारानी 3 का हिस्सा उस समय शुरू हुआ होगा जब सुराज बाबू यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदलकर भाजपा को अंगूठा दिखाकर लालू यादव के साथ चले गए थे। बिहार सीरीज के शुरुआती हिस्से में बिहार की वही बदहाली है जिसके लिए बदनामी रही है। शराबबंदी और जहरीली शराब कांड को इतना ज़्यादा फुटेज मिला है कि एक वक्त के बाद कोफ्त होने लगती है। लगता है निर्माता निर्देशक को ये डर ही नहीं कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार जाएंगे और भाजपा के साथ हो जाएंगे। तीसरा हिस्सा नीतीश कुमार की तरह हर तरह से मखौल उड़ाता लगता है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नवीन कुमार को सूरज बाबू तक कह दिया है। बाबा रामदेव को भी अलग तरीके से दवाई बेचते दिखा दिया है। भाजपा यानी एनडीए पर कोई तंज नहीं, कोई किस्सा नहीं है। मौके का फ़ायदा उठाने की गरज से इस सीरीज को आनन फानन में रिलीज़ किया गया, लेकिन नीतीश कुमार फिर पलटी मारकर सारे गणित उलट कर दिए हैं। महारानी घटते क्रम में नज़र आती है, यानी पहला सीजन तो ठीक था, दूसरा उतना ठीक नहीं है और तीसरा तो सबसे कमज़ोर। रिमोट बार बार उठाने की जहमत करना पड़ती है। ख़ासतौर पर रानी भारती, हुमा कुरैशी के छोटे बच्चे का अपनी माँ को हत्यारा समझना और जिस तरह से उसका हृदय परिवर्तन किया जाता है, नहायत कमज़ोर लेखन की वानगी है। रानी भारती का जेल में महिलाओं का अपने लिए उपयोग भी गले नहीं उतरता है। यदि कुछ बेहतर है तो हुमा कुरैशी और अमित सियाल की कहा सुनी। यहाँ पर भी बच्चर यह है कि लगता है कि सीधे बात करना दोनों को ही नहीं आता। हर संवाद चबा चबा कर बोले गए। वैसे इन दोनों ने भी नया कुछ नहीं दिया है, मगर फिर भी बर्दाश्त हो जाते हैं। लेकिन बाकी विनीत कुमार, गौरी बाबू ओवर एक्टिंग का बेहतरीन नमूना है। प्रभात करण में छपी समीक्षा में बताया गया है कि रानी की सहायक कनी कुश्रुति शुरू के 2 सीजन में तो अच्छी थी, लेकिन इस बार दबी दबी से रही। टैलेंटेड है ये लड़की, टैलेंट तो दिव्योबू भट्टाचार्य में भी कम नहीं है, लेकिन निर्देशक लेखक उनके लायक स्क्रिप्ट तैयार नहीं कर पाए। अभी बेहतरीन अभिनेता को गला दिया गया है। रानी भारती के प्रधानमंत्री बनने की आशंका में गौरी बाबू, जाहिर है कि अभी महारानी खत्म कहानी नहीं होगी। इंतज़ार कीजिए इस बीच अगर अगला कोई पलटी नहीं मार जाए।